हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10th की एक्सरसाइज है 4 उसको हम करने वाले हैं। और 4.1 में पहला सवाल, सबसे पहला हमारे सामने एक चीज आती है कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सिखाना है। सबसे पहला काम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो देखिए ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, अब आपको एक चीज बताता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके नाम में ही आ रहा है। ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड मतलब होती है वेरिएबल उसमें हो और उसकी जो पावर हो हाईएस्ट वो 2 होनी चाहिए। क्वाड का मतलब ही होता है पावर 2। एक लीनियर इक्वेशन होती है जो हमारी क्या होती है, ए एक्स प्लस बी बराबर 0। इसके अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, वो कितनी है? 1 है, और इसके अंदर हाईएस्ट पावर है 2, तो इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। सिंगल वेरिएबल की बात कर रहा हूं यहां पर मैं, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, और इक्वेशन क्या होती है आपके सामने मैं दो चीजें लिख देता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, बट इन दोनों में से इक्वेशन कौन सी है? ये वाली। ये इक्वेशन नहीं है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्योंकि इक्वेशन वो होती है जो बीच में इक्वल का साइन आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में या कांस्टेंट के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। अब सवाल देखिए, हमारा पहला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है। सिंपल सी चीज। अब वन बाय वन मैं आपको क्वेश्चंस को समझाता हूं, देखिए कैसे हम इस सवाल को करेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये आप रखिए, ध्यान में रखना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा क्या होता है। अब पहला सवाल देखिए बच्चों, ठीक है, पहला सवाल हम यहां पर करने वाले हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू में x माइनस 3। ध्यान से देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमने अच्छे से देखा होगा, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता भी होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला जरूर याद रखने हैं, ठीक है। सेशन को लाइक जरूर करिएगा, और फॉर्मूला जितने भी हैं मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। ग्रुप को भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी रह जाए तो आप कमेंट करके जरूर अपना डाउट पूछ सकते हैं। अब यहां से देखिए, इस पे मैं अप्लाई करता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a इसमें क्या है, ये हमारा a है, और इसके अंदर ये हमारा b है। तो ये a स्क्वायर कर दिया, प्लस में b स्क्वायर कर दिया, प्लस में 2ab कर दिया, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ट्वाइस ऑफ x माइनस में 6 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, देखो ये सेम साइन वाले हैं, सेम कट जाएंगे। अब हमारे पास कंबाइंड इक्वेशन क्या आएगी, सारों को एक साइड में ले जाइए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले से इस साइड में था, ये 6 भी अगर इस साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब इसको ध्यान से देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब जरूरी नहीं कि हर बार आपके पास तीनों ही एलिमेंट आएंगे, मतलब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी तीनों होंगे। हमें क्या देखना है, सिंगल वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, वो इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही वन बाय वन हमें सारे चेक करने हैं। अब सेकंड वाले को देख लेते हैं, कुछ एक हम ट्राई करेंगे, देन आप लोगों के लिए एज ए होमवर्क रहेगा। सेकंड नंबर का सवाल देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर है माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 3 माइनस में x। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा, माइनस 2 को 3 से करेंगे तो माइनस 6, माइनस 2 को माइनस x से करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, सभी लोगों को एक साइड में लेकर जाइए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2x, और ये 2x भी आएगा तो ये भी माइनस का 2x होगा, और ये 6 आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। तो इसको तो देखकर ही पता चल रहा है कि भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो प्यारे बच्चों, यहां से हम कह सकते हैं कि ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इसके अंदर कि 3 हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये वाला देख लेते हैं। x माइनस 2 हमें दे रखा है,
x प्लस 1 हमें दे रखा है, बराबर में x माइनस 1 और x प्लस में 3। अब ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जब भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाते हैं, उनको मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले एलिमेंट को पहले इन दोनों से करना है, फिर सेकंड एलिमेंट को इन दोनों से करना है। तो x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, इस x को 1 से करेंगे तो हमारे पास सेम x आएगा, माइनस 2 को x से करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, माइनस 2 को 1 से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, बराबर। ऐसे ही इस x को x से करेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा, इस x को 3 से करेंगे तो प्लस का 3x आएगा, माइनस 1 को x से करेंगे तो माइनस का x आएगा, और ये माइनस का हमारे पास 3 आ जाएगा। अब देखो क्या क्या काट सकते हैं, सेम साइन वाले हैं और सेम एलिमेंट से कट गए, x स्क्वायर से x स्क्वायर। और हम क्या काट सकते हैं? कुछ नहीं काट सकते हैं। तो अब सभी को एक साइड में ले आइए, ये इधर कितना बचेगा मेरे पास? 3x माइनस 2x, ये 2x बचेगा प्लस का, ये हमारे पास माइनस का x बचेगा। अब देखो सारों को मैं एक साइड ले जाता हूं, ये मैं इस साइड ले आता हूं, तो माइनस का x माइनस का 2x माइनस का 2 माइनस का प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 0। ये हमारा आ जाएगा माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब यहीं से इसको देखकर आप पता लगा सकते हो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम बोलेंगे कि सर इसमें वेरिएबल है x और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो ये जो सवाल है, ये जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाता है। ऐसे ही 1 बाय 1 आपको सभी को चेक करना है और देखना है कि आपका आंसर जो है वो क्या आप लोगों का आंसर आ रहा है। एक और हम सवाल करते हैं, ये वाला सवाल हम देखते हैं यहां से, ठीक है। x की पावर 3 है, माइनस 4x स्क्वायर है, माइनस x है और प्लस का 1 है। कहीं पर ये देखते ही मत बता देना कि सर ये तो नहीं बनेगा क्योंकि पावर 3 आ गई। भाई ये कट भी तो सकता है ना, इधर भी 3 है। यहां पर देखिए x माइनस 2 की क्यूब है। अब ध्यान से देखिए, ये सारे फॉर्मूलाज मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत काम आप लोगों के आएंगे। ये फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी माइनस हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखने हैं भाई लोग, ठीक है प्यारे बच्चों। सभी फॉर्मूलाज को याद रखना है, नोट करते जाइए साथ साथ। a क्यूब प्लस b क्यूब होता है, प्लस में हमारे पास होता है 3a स्क्वायर b प्लस में होता है 3ab स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले एटलीस्ट आप लोगों को याद होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास x क्यूब रहेगा, ये 4x स्क्वायर, ये माइनस का x प्लस का 1 बराबर। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां पर ये a है और ये हमारा b है। तो क्या होता है a क्यूब यानी कि x क्यूब माइनस b क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8 और माइनस में 3a स्क्वायर b यानी कि कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 3ab स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4, 4 दिए 12x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये कट गया है यहां से। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा क्योंकि हाईएस्ट पावर हमारे पास बच गई 2 अब यहां से, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। बाकी जो इसमें सवाल है, जो आपके सवाल है 1, 2, 3 और 4, ये एज ए आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को सवाल समझ में नहीं आता इन चारों में से तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। इस क्लास की कंप्लीट 10th क्लास का मैथ्स आपको प्लेलिस्ट में भी मिलेगा। पहली ही हमारी ये क्लास है एक्सरसाइज 4.1 और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे के एग्जाम्स के लिए, आफ्टर 12th भी बहुत काम आने वाली है। जय हिंद, जय भारत।